बहुत सेले लूट ली यार, इतनी सेले लूटी, इतनी सेले कि डकार भी नहीं आ रहा। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ठीक है ना, मेरी सहेलियों ने भी सेलें लूटी है, मैंने भी सेलें लूटी है। तो अब है ज़रा पार्टी टाइम, सेल्स लूटने का सेलिब्रेशन टाइम। यार मेरी 2 फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी है, प्लस 1 डिश पार्टी भी हम लोगों ने रख ली। हमने कहा सोने तो सुहागा ज़ालम दी बचियो, तुसी ट्रीट तो सानू देनी नहीं, चलो असी 1 डिश पार्टी रख लेने। ठीक है, एक की बर्थडे थी तो दूसरी ने भी कहा चलो 1-2 दिन बाद मेरी भी है तो चलो इकट्ठे कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या सोचा, ठीक है चलो सोने तो सुहागा सारियां वास्ते असी गिफ्ट हुण इकट्ठे कर लिया जी। एक को दे रही हूँ मैं सूट और एक को दे रही हूँ जी बैग। ठीक है, मैंने सोचा तुम लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। ये मैंने पैक कर लिया है, मैंने लेके जाना है। अच्छा, मेरे हिस्से में जो है वो मैंने डिसाइड किया था, मैं ही सबकी वैसे डिशेस डिसाइड करती हूँ। वेन्यू जिसका होता है वो भी मैं डिसाइड करती हूँ। थीम क्या होती है वो भी मैं डिसाइड करती हूँ। कभी कभी ना बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, और आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हुआ, क्योंकि जितनी बंदियाँ ज़्यादा ऐड होती जाती है ना आपके ग्रुप में, उतना ही ज़्यादा खप्पे खप्पे बंदे का काम हो जाता है। तो ये बहुत ईजी काम लगता है, पार्टियाँ करना, भुगताना, कपड़े पहन के आना, जो तो आती हैं तो उनके लिए तो बहुत ईजी है। लेकिन जो अरेंज कर रहा होता है, जो सब बंदियों के साथ डीलिंग कर रहा होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल है जानी। मुझसे पूछो मुझसे पूछो। अच्छा, मेरे हिस्से में आई थी जी मट्टी की हांडी में मैंने बनाई है जी चिकन कढ़ाई। ठीक है, अपने तरीके से। उसके अलावा मेरे हस्बैंड ऑब्वियसली नहीं जा रहे, तो मेरे हस्बैंड के लिए बनाया है कीमा। और डिकेंटर मेरी फ्रेंड को चाहिए था, वो बनाएगी महीटोस 2 किस्म के। तो उसने कहा कि सबा तेरे पास है तो तू अपने साथ वो भी उठा के ले आ। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे मैं तुम लोग को सिर्फ दिखा रही हूँ। इस टाइम पे मैंने कपड़े पहन चुकी हूँ और मैं रेडी हो रही हूँ एक दूसरी फ्रेंड के घर जाने के लिए, क्योंकि उनके चच्चा जान वफात पा गए, तो उनके अफसोस के लिए मैं और थोड़ी सी फ्रेंड्स जा रही हैं इकट्ठी होके। ये मेरा है दिन का आउटफिट। रात का आउटफिट भी तुम लोग को दिखाऊंगी। शाम की पार्टी है और बच्चों समेत पार्टी है और हल्ला गुला होगा। बच्चे सारे के सारे मेरे साथ जाएंगे और खाएंगे पियेंगे याशी करेंगे हम लोग। और उसके अलावा जब मेरे बाकी बच्चे आएंगे स्कूल से, और फिर ये है कि मैं उनको रोटी भी दूंगी, आटा भी मैंने गूंद लिया है। ठीक है, और रोटी दूंगी ऑफ कोर्स उन लोगों को, क्योंकि शाम की पार्टी है तो थोड़ा बहुत वो क्या कहते थे जरा घरों भूखा गया वो बाहरों भी भूखा ही होता। तो ये मैंने देखा है, जब जब मैं घर से भूखी जाती हूँ, बाहर से मैं भूखी मुड़ के आती हूँ। उम्मीद पे होती कि उधर चाह पीऊँगी, उधर खाना मिलूगा, नाश्ता मिलूगा, कख नहीं मिलता कसम से। ये मैंने आजमा ली है बात। तो जरा घरों पेट भर के जाता है ना, बाहरों भी पेट भर के ही होता वा। ठीक है, तो मैंने आटा गूंद लिया है, इधर रोटियां बना के बच्चों को स्कूल से जिस तरह ही वापस है उनको मैंने दी, फिर कीमे के साथ रोटी। मैंने कहा शाम का टाइम है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली उनको मॉस्क भी लेके गई। मॉस्क ले जाने के बाद फिर उनको तैयार करके फिर पार्टी पे मैंने लेके जाना था। फिर उसके बाद तो इधर हम लोग वेन्यू में आ गए हैं। उधर इधर मेरे साथ क्या हुआ, मैं समझी मैंने अपनी फ्रेंड को बोला है कि तू ना मस्जिद से उठा के उनको ले आई मेरे बच्चों को। और वो मैडम तैयार हो गई हिल्स पहन के इधर बैठी, और मैं भी अपने घर में आराम से तैयार हो रही हूँ। और जब मैं उधर वेन्यू पे पहुंची और मैंने कहा यार मेरे बच्चे मस्जिद से तूने उठाए, वो कहती हाँ हाय मैंने तो पता ही नहीं थी। मैं कहा बदतमीज़ है जी, मैं तुम दसिया भी तू मेरे न्याणे 2 चकने मस्जिद चो। वो कहती मैं समझी कि तूने वैसे ही उनका नाम लिया। मैंने कहा यार, फिर मैं इतनी सख्त बारिश आजकल वैदर, मैं कहती यार ला जिधर मैं बाहर जाना होंगे दुल्हन बन के उधर ही मीह पैना होंगे। इतनी बारिश जिसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है, फिर मैं ऐसी बारिश में गीलम गीली होकर अंदर आई हूँ। फिर उसके बाद फिर भागी हूँ बाहर, फिर उनको मस्जिद से उठाया। इतना मेरा को दिल बीट कर रहा था कि तुम लोग की सोच है। मेरे बच्चे कहे मम्मा हम पूरा टाइम वेट करते रहे। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता था, कभी कभी ऐसे मिस हैपन हो ही जाते हैं इंसान। अच्छा, मेरी स्टोरियां तो खत्म नहीं होने वाली हैं। इधर मैं लेके आई थी लॉलीपॉप अपने घर से। मैंने कहा छोटे छोटे बच्चे आएंगे उनको भी एंटरटेन करना है, ठीक है ना। लेकिन मेरी जिस फ्रेंड के घर पार्टी थी उसने कहा सबा तूने जो मेरा दिवालिया निकालना था ना, तू निकाल चुकी है ये लॉलीपॉप ला के। मैंने कहा यार, मतलब बच्चों को देते हैं ना तो ऑब्वियसली माएँ बेचारी तो प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन बच्चे आपको पता है बच्चे किधर किसकी सुनते, स्पेशली जब पार्टी होती है ना तो किसी की भी नहीं सुनते, किसी की भी नहीं सुनते, अपनी माँ की भी नहीं सुनते। तो वो कभी हाथ इधर लगा रहे थे कभी इधर लगा, फिर उसने जो बच्चे कुछ थे ना वो उसने उठा के छुपा दिया। मैंने कहा यार तू भी ना, लेकिन मैंने ले गई। मैंने कहा कि चलो इंजॉय कर लेंगे, पर मुद्दा टैप टैस हो गया, पुटाई काम हो गया है। लेकिन उसने भी फिर छुपा लिए, अब वो खुद ही खाएगी। जितने भी उसने छुपाए मुझे पता है वो सारी के सारी वो खुद ही खत्म करेगी। अच्छा जी, इधर सारी फ्रेंड्स आ रही थी। किसी को वीडियो की पड़ी थी, किसी को फोटोशूट की, और ऑब्वियसली 2 बर्थडे गर्ल्स थी और उनके लिए गिफ्ट्स फ्लावर्स ये वो, इतना कोई रश बन गया था। इसका बच्चा आ रहा है उसका बच्चा आ रहा है, तो फिर मैंने अपना गिफ्ट दे दिया। मैंने कहा इससे पहले कि चोरी चकारी हो जाए तू अपना गिफ्ट पहन फाड़ ला। अच्छा होता है ना कि जैसे ही बंदा आए उसको उसी वक्त फटाफट पहुंचा दो उसकी चीज़, ताकि ताड़ी टेंशन उतर जाए। तो मुझे भी था कि मैं इसको इसके हवाले करूँ इसकी चीज़ और मेरी टेंशन खत्म हो। जैसे ही मैं एंटर घर में हुई हूँ तो जिसका घर था ऑब्वियसली उसकी भी बर्थडे पार्टी थी, तो उसको भी मैंने फटाफट दे दिया। और फिर उसके बाद फिर इसको भी मैंने दे दिया और मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। इधर मेरी फिर आगे जिम्मेदारी थी खाना पीना गप्पे मारना और वीडियोज और पिक्चर्स लेना। दैट्स इट, तमाम। बच्चे मेरे अपना लगे हुए थे, ठीक है, सबके बच्चों के साथ खपे खपे हो रहे थे। अब मैंने कहा मैं होने ना खपे खपे हुआ। आओ तुम लोग को बताती हूँ क्या शुगर लगा आज का।
और ये एक दासू किस्म का मेरी बेस्ट 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 बड़ी लेके आई थी जी, क्या नाम है उसका, जर्दा। इतना कोई मज़े का जर्दा था, इतना कोई मज़े का जर्दा। मैंने सोचा सब सारी डिशों से पहले तुम लोग को जर्दे का दर्शन करा दूं, क्योंकि जर्दा यार मतंजन के वो लेके आई। मुझे तो खैर जर्दा बनाने था, लेकिन सारा का खाना, सारा का सारा खाना आउट क्लास था। क्या टेस्ट है, हम सारी बंदियों के हाथों में अपने मुंह मियाँ मिट्टू, हर चीज़ A1 थी। और जिसके घर पार्टी थी वो बेकिंग शेकिंग करती है, उसका अपना बिजनेस है, तो उसने फिर केक्स भी बनाए थे और बच्चों ने भी लुत्फ अंदोज होकर केक खाए। ऐसे खाए कि किसी को कोई पीस ना मिला। बड़ा ही मजा आया, बड़ा ही मजा आया माशाल्लाह। आओ अब तुम लोग को अपना शुगल दिखाती हूँ। मुझे मिला बच्चियां तो हैं। मुझे फूल दो वीडियो के लिए। हाँ मेरी बर्थडे है। थैंक यू। हाँ थैंक यू। ये दो तो बहुत। अच्छा जी, तो ये हमारे शुगल का थोड़ा सा आपके लिए, ये भी आपके लिए। अच्छा, मैं जब से गैदरिंग हो रही हैं, ये वाली जो मेरी फ्रेंड है ना, ये मर रही थी मेरी ब्रेसलेट्स के ऊपर। मैं तो ऑब्वियसली अपनी सारी की सारी टर्की सिलाई, तो मैंने तो पूरी पूरी कलेक्शन, मुझे था कि मैं फिर पता नहीं कब टर्की आऊँ ना आऊँ, बंदा लेके आए ना लेके आए, तो मैं ना सारी की सारी कलेक्शन इधर से उठा लूँ, सारी वैरायटी ले लूँ, ठीक है। तो मैंने जो भी जितनी भी थी सारा उधर दुकान उठा ली। तो जब मेरे ये हाथ देखती थी, कहती सबा तू कब टर्की जाएगी कब। मैंने कहा यार, फिर मुझे हुआ कि यार बर्थडे पे जा रही हूँ, बाकी सबको दोनों को गिफ्ट दे रही हूँ, चलो इसके लिए भी एक प्यार का तोहफा, थोड़ा सा ना प्यार का जेस्टर थोड़ा सा हो जाए। तो मैंने अपनी कलेक्शन में से एक ब्रेसलेट निकाली और इसके हाथ पे दे मारी। मैंने कहा तेरा हाथ ऊपर कर, वीडियो बनाते हैं और हम लोग वीडियो बनाते हैं और तुझे मैं पहनाती हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह खुश होगी। तो यही वाला सीन है कि हम जैसे मुल्क में रह रहे हैं ना, बेशक कोई ब्रिटिश हो या पाकिस्तान से आए हो, जो कहीं से भी आए हो, किसी कंट्री से भी, अच्छे तरीके से मिलो, अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से रहो, नेगेटिविटी ना फैलाओ। सिर्फ और सिर्फ प्लीज़ 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 आई बेग यू, जो लेडीज़ ये देख रही हैं, पॉजिटिविटी फैलाओ और अच्छे तरीके से मिलो। थोड़ा मिलो, बेशक साफ़ सुथरा मिलो। मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा बंदा बीच में घुसे। मैं खुद मतलब मुझे जिधर से फील होता है मैं थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेती हूँ, फिर दोबारा मिलती हूँ, फिर अच्छे तरीके से मिलती हूँ। वो आई थिंक वो बैलेंस हो जाती है चीज़। जितना ज़्यादा आप लोग घुसोगे उतना ही आप लोग को चित्र चित्री होने का मतलब मौका दूसरे को भी मिलता है और आपको भी मिलता है। अच्छे तरीके से मिलो, प्यार से मिलो, मोहब्बत से मिलो और खुश हो के खाओ पियो। और जो चीज़ जो बात होती है उधर मैं तो अपने सर्कल में भी यही कहती हूँ, मैं सबको यही कहती हूँ कि जो चीज़ जिधर हो गई ना उसको बाहर ना लेके जाओ, प्लीज़ उस कमरे से बाहर लीक ना करो, क्योंकि इज्जत इसी में होती है, सबकी इज्जत इसी में होती है। अच्छा जी, भाषण शासन तो हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया जी, पिंक टी एक फ्रेंड को बोला था, वो बड़ी ही मज़े की, शी इज़ वन ऑफ द बर्थडे गर्ल्स इज़ वेल, वो उसको बोला था पिंक टी बनाने का, तो उसकी हाथ की बहुत मुझे पसंद है। जब जब मैं उसके हाथ की पीती हूँ ना, तो मुझे होता है कि रेस्टोरेंट्स की मैंने पीनी नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि तुम सिर्फ पिंक टी बना के लाओगी विद नट्स, ठीक है। वो माशाल्लाह इतनी खुली खुली बना के लेके कि लोग उठा उठा के अपने घरों में भी ले गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद केक का हम लोग का थोड़ा बहुत मिस हैपन हो गया था। केक हम लोगों ने कहा था कि अब केक नहीं काट रहे, क्योंकि ऑब्वियसली उम्र बढ़ती जा रही है, अब क्या बच्चों के लिए केक होता है, हम लोगों ने क्या केक काटना है। फिर लेकिन एक बाजी ने, जर्दे वाली बाजी ने बोला कि नहीं, सरप्राइज़ देना है इन लोगों को। तो वो किचन में गई, जो केक बेक किया हो तो उन्होंने उसी को सजा सजू के डेकोरेट, तुम लोग को लग रहा है कि ये पीस बाजारू पीस है, ये घर का पीस, हर चीज़ उन्होंने अपने हाथ से डेकोरेट करके इन दोनों बंदियों को सरप्राइज़ दिया, बारी बारी सरप्राइज़ दिया कि तुम लोग की बर्थडे पार्टी है, तुम लोग का दिल नीचे ना हो, तुम लोग फील ना करो। तो उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसी को रौनक लगा दी ना बर्थडे के टाइम पे, केक के टाइम पे, दोनों की तरफ। मुझे समझ नहीं आ रही थी यार, मैं बैठी थी, मैंने कहा कैंडल्स का भी अरेंजमेंट हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह, केक का भी हो गया। दोनों की टाइम पे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से केक सेटअप करके सजा के बेजा बेजा कम करता। और मैं कहती हूँ इसीलिए दोस्तें होती हैं ये, इसीलिए मतलब बंदा थका आ रहा होता है, घर के मामला, 100 ख़ानदान के मामला, फैमिली के मामला, बच्चों की मुश्किलें, बच्चों की एग्ज़ाम्स, बच्चों के टेंशनें, फ्रेंड्स जब इकट्ठी होती है ना, तो वो टाइम एक बहुत प्रीशियस और बहुत गोल्डन टाइम होता है। उस टाइम को हम लोग को फुल ऑन एंजॉय करना चाहिए, सारी अगली पिछली बुला के अच्छे तरीके से हम लोग को मिलना चाहिए। थोड़ी बहुत बीच में कोई ऐसी फ्रेंड हो भी जाती है, कोई ऊपर नीचे ऊंच नीच हो भी जाती है, तो हमें टोटली इग्नोर करना चाहिए और उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। ये तो मेरा असूल है, अल्लाह करे कि बुढ़ापे तक ये मैं असूल अपना लेके चलूँ, चेंज ना हो जाए, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान को आपका एक्सपीरियंस भी चेंज करता है। तो आई डू नॉट वांट टू चेंज माय फ्रेंड्स एंड आई डोंट वांट टू चेंज माय सेल्फ। दुआ में याद रखो। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग।
Happy birthday.